हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी का। ठीक है, क्वेश्चन हमारा फाइंड ए बी एंड सी। हमें ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सच दैट इस तरीके से द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, ये जो भी नंबर्स दिए गए हैं ये एपी में है। ठीक है, जो भी नंबर्स दिए गए ये क्या है, एपी में है। तो हमें ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं तो जो एपी का जो सीरीज होता है, ठीक है, एपी का जो सीरीज होता है उस एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, ए1, सेकेंड टर्म को ए2, थर्ड टर्म को ए3, फोर्थ टर्म को ए4 डॉट 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 एन तक। ठीक, या फिर आप क्या लेट कर लीजिए t1, t2, t3, t4 डॉट डॉट tn तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये एपी का एक सीरीज दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म वो कितना है, ए है। ठीक है, तो इसी ए को हम क्या मान लेते हैं, ए1। ठीक, सेकेंड टर्म क्या है, 7 है। सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लेट करते हैं, a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ को a4 और फिफ्थ को a5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो a1 है वो कितना दिया गया आपके पास, a है। ठीक, और जो a2 है वो कितना दिया गया है, 7 है। ठीक, और जो a3 है वो कितना दिया गया है, b है। ठीक, और जो a4 है वो कितना दिया गया है, 23 है। ठीक, और a5 कितना दिया गया है, c दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा a2 और a4 को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, a b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही से हम लोग को कुछ हेल्प मिल सकती है। अब ध्यान दीजिएगा a2 को बताइए हम क्या लिख सकते हैं, a2 को लिख सकते हैं a प्लस d इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसी a2 को मैंने क्या लिख दिया, a प्लस d और ये इज इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, वैसे ही बताइए a4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 23। ठीक है, a4 को मैंने क्या लिख दिया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 23 होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लोग माइनस करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर सेकेंड से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है, 23 है। ठीक है, किसको माइनस करना है, फर्स्ट को। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस d इज इक्वल टू कितना है, 7 है। ठीक है, माइनस करेंगे हम लोग तो माइनस करने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, इस a के आगे कोई साइन नहीं यानी कि प्लस के साइन है, तो प्लस रहेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, और इस 7 के आगे भी प्लस है तो क्या लगेगी, माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3d में से अगर एक d घटेगा तो कितना बचेगा, 2d इज इक्वल टू 23 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब देखिए इस 2 से आप इस 16 को कैंसिल कर लीजिए तो जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 8 आएगी। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब देखिए इस d का वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे सेकंड में, वहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं पुट। ठीक है, पुट d इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो d की वैल्यू है इसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है। ठीक है, तो ये तो ये आप लिख लीजिए प्लस d की वैल्यू कितनी है, 8, तो d की जगह क्या पुट कर दें हम लोग, 8, और इज इक्वल टू कितना आपके पास, 7 है। ठीक है, हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये प्लस का 8 है, इक्वल को उधर जाकर क्या जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक, तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा, 7 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, a को हम लोग a1 ही बोलते हैं। ठीक है, a को क्या बोलते हैं, a1। ठीक है, मींस a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा
ए की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। अब किसका वैल्यू चाहिए हम लोग को, बी का, ठीक है, मींस A3, ठीक है। A3 देखिए यहाँ पर A3 इज इक्वल टू क्या है, B है, ठीक है। तो बताइएगा A3, देखिए यहाँ पर हम लिखते रहे A3 इज इक्वल टू क्या है, B है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर मैं सीधा करके लिख देता हूँ, ठीक है, इसी को अगर सीधा करेंगे तो ये कितना आएगा, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A3, ठीक है। तो सब उल्टा लग रहा था, अब सीधा हो गया, ठीक है। तो B इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, A3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर B इज इक्वल टू, बताइए A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, ठीक है। इसी A3 को मैंने क्या लिख दिया, A प्लस 2D, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो B इज इक्वल टू में A की वैल्यू कितनी आई है, -1, तो A के नीचे हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग, 8, ठीक है। तो B इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 2 8 जा 16, ठीक है। तो फाइनल B इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। अब किसका वैल्यू चाहिए, C का, मींस A5 इज इक्वल टू C, देखिए यहाँ पर A5 इज इक्वल टू C। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर करते हैं हम लोग A5, ठीक है। A5 इज इक्वल टू कितना है, C है, ठीक है। इसको पहले मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक है। सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू में A5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो C इज इक्वल टू A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो C इज इक्वल टू में A की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो क्या पुट करेंगे हम लोग, 8 पुट कर देंगे, ठीक है। तो C इज इक्वल टू -1 प्लस 4 8 से कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू में माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 31, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 31, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, देखिए A की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। B की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और C का वैल्यू कितना आ गया, 31, ठीक है। यही हमसे वैल्यू पूछा गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।